वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। दोस्तों, यह कहानी है टिन्नू चिड़िया और उसकी बेटी मीनू चिड़िया की। मीनू चिड़िया रोज स्कूल जाती थी। एक दिन उल्लू टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों, कल स्कूल में एक संगीत प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसके लिए सभी बच्चों को कविता याद करके आनी है। सारे बच्चे अच्छी अच्छी कविताएं याद करके आना। फिर जो भी बच्चा सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसको स्कूल में इनाम दिया जाएगा। और सारे बच्चे ये भी याद रखें कि सबको समय पर स्कूल आना है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मीनू चिड़िया अपनी माँ टिन्नू चिड़िया से कहती है, माँ, आपको एक बात बताऊं? हाँ, बताओ बेटा। माँ, पता है, आज स्कूल में हमें एक कविता याद करने के लिए कहा गया है। कल हमें वह कविता स्कूल में सुनानी है। फिर जो भी वह कविता सबसे अच्छी सुनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और मुझे ज़रूर ही इनाम जीतना है। आप मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी कविता याद करवा दो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कविता सुनाती हूँ। तुम्हें पता है, बचपन में बाबा मुझे यह कविता सुनाया करते थे। मुझे यह कविता बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हें भी यह कविता कल स्कूल में सुनानी चाहिए। हाँ माँ, सुनाओ। तो सुनो बेटा। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए। घूम घाम जब घर को आए, माता को वे वचन सुनाए। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी कविता है। ये तो मुझे बहुत पसंद आई और कल स्कूल में भी सबको बहुत पसंद आएगी। देखना, कल स्कूल में मैं ही जीतूंगी। हाँ बेटा, तुम ज़रूर जीतोगी। अब मैं सो जाती हूँ, कल मुझे जल्दी स्कूल जाना है। अगले दिन मीनू चिड़िया स्कूल जाती है तो उसे एक तोता वहाँ दिखाई देता है। तोता मीनू चिड़िया से कहता है, बेटा, मैं सबसे पानी पिलाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे पानी नहीं पिला रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, तुम ही मुझे पानी पिला दो। मीनू चिड़िया मन ही मन सोचती है, अरे, मुझे अपनी प्रतियोगिता के लिए देर भी हो रही है। अब मैं क्या करूं? अगर इनको पानी पिलाने लगूंगी तो मैं प्रतियोगिता के लिए लेट हो जाऊंगी और फिर कैसे मैं अपनी कविता सुना पाऊंगी। लेकिन क्या करूं? इन बाबा को पानी पिलाना भी तो ज़रूरी है। इतने में मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपको अभी पानी ला कर देती हूँ। मीनू चिड़िया कहीं से मटका ढूंढकर ले आती है और प्यासे तोते को दे देती है। फिर प्यासा तोता उसमें से पानी पी लेता है और फिर मीनू चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कहाँ जा रही थी? बाबा, मैं लेट हो गई हूँ। अंदर जाकर देखती हूँ कहीं प्रतियोगिता खत्म तो नहीं हो गई है। जैसे ही मीनू चिड़िया अंदर जाती है तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, अरे, इतना लेट आई हो जीतने के लिए। ये देखो मीनू चिड़िया, इतना लेट आकर भी कोई जीतता है। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया उदास हो जाती है। थोड़ी देर में उल्लू सर मेडल लेकर आते हैं और मीनू चिड़िया को पहना देते हैं। उसके पीछे से तोता भी आ जाता है। फिर वह तोता कहता है, मैं जानबूझकर बाहर खड़ा था, यह देखने के लिए कि कौन कौन बच्चा मेरी मदद करता है, लेकिन तुम सारे बच्चों में से सिर्फ मीनू बेटा ने ही मेरी मदद की है, इसलिए इस प्रतियोगिता को मीनू चिड़िया ही जीतती है। आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरत में है तो पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके बाद में अपने बारे में सोचना चाहिए। आप में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए सिर्फ मीनू चिड़िया ही यह प्रतियोगिता जीतती है। मीनू चिड़िया यह सुनकर खुश हो जाती है। फिर उसके बाद मीनू चिड़िया सबको अपनी कविता भी सुनाती है। वह कविता भी सबको पसंद आती है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, फिर ईश्वर भी हमारी मदद करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनेक मज़ेदार कहानियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।